हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है। अब इससे बढ़कर और क्या जिल्लत मजीद है। दौलत का इससे बदतरीन मसरफ हो और क्या, जो भी बिकाऊ शख्स है तेरी खरीद है। इलेक्शन वाली रात मुबैना तौर पर नताइज बदले, फार्म 45 पर नताइज हुए और तहरीक इंसाफ जिसकी 150 नशिस्तें तो पक्की थीं, सारे इस पर मुत्तफिक हैं कि उसकी 150 नशिस्तें थी इस इलेक्शन में, उसको महदूद कर दिया गया 80-82 नशिस्तें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जबार वासिफ का शेर सुनिए। इसी शेर से आपको पता चल जाएगा कि मेरा आज का मौजू क्या है। और इस शेर को सुनते हुए आपने इलेक्शन 2024 और उसके नतीजे में बनने वाली असम्बलियाँ और इलेक्शन बेचना, इलेक्शन ख़रीदना और इलेक्शन की धांधली और फार्म 45, फार्म 47 के झगड़े और आज का जो मेरा मौजू है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारा इसी शेर में है। ज़रा सुनिएगा, इस सारे को ज़हन में रखिएगा। और अब ये शेर सुने, जबार वासिफ का ये शेर है। हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है। अब इससे बढ़कर और क्या जिल्लत मजीद है। दौलत का इससे बदतरीन मसरफ हो और क्या, जो भी बिकाऊ शख्स है तेरी खरीद है। हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है। अब इससे बढ़कर और क्या जिल्लत मजीद है। दौलत का इससे बदतरीन मसरफ हो और क्या, जो भी बिकाऊ शख्स है तेरी खरीद है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को दिया है आज बड़ा रिलीफ, आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ को मिला है बड़ा रिलीफ। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की जो बंदर बांट हुई थी दीगर सियासी जमातों में, और उस पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। मतलब कि आर्जी तौर पर इस वक्त हकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI को मिली थी, वो इस वक्त ख़तरे में है। इस पर बात करते हैं। और इस पर भी बात करनी है कि परवेज़ इलाही को मिला है आज रिलीफ और 15 दिन के लिए उन्हें जेल से हाउस अरेस्ट यानी घर में नज़रबंद का हुक्म दिया अदालत ने। और इस पर भी बात करनी है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों से, और इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने सब कुछ खोल कर रखा है उनके सामने। इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन वाली रात जो कुछ हुआ, और इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक़, चादर चार दीवारी, पर्चे, मुकदमे, जेलें, हवालातें, इमरान खान की सज़ाएँ, बुशरा बीबी की जेल, सब कुछ ये डिस्कस हुआ है इस मुलाकात में। और इस पर भी बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को पिंग पोंग बना दिया है, फुटबॉल बना दिया है। अब शेख वकास अकरम को उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया है। और इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान से मिलकर बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन पहले और फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसे मुअत्तल कर दिया है। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मंसूर अली शाह कर रहे थे, जिसमें अतरम मिनल्ला थे, जिसमें मोहम्मद अली मज़हर थे, बड़े चुभते हुए सवालात उठाए हैं, ख़ास तौर पर मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने। जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने समाअत के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए PTI की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में कोई कानूनी वजूहात ही नहीं बयान की, नशिस्तें तो दे दी दूसरी जमातों को। अब ये भी कैसी
आइन कैसा आइन है, कैसी जमहूरियत है, कैसी पार्लियामेंट है, कैसी वोट की इज़्ज़त है कि मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की, इनको नहीं मिली। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इनकी नशिस्तें उठाकर दूसरी जमातों में बांट दी। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि ये क्या किया, कानूनी वजूहात बयान ही नहीं की। फिर वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। उनसे थोड़े से फासले पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी बैठे हुए थे और उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनने के इंतखाबी निशान से एन इलेक्शन से पहले महरूम किया था। और ये 76 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान के बिना इलेक्शन में उतरी हो। जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर बहसीत सियासी जमात कोई जमात बहसीत सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि ये बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उसे उतनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि हमें अवामी मैंडेट का एहतराम करना होगा। ये कैसे मुमकिन है अवामी मैंडेट का एहतराम ना हो। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इस इलेक्शन कमीशन ने किया है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि 76 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ फ़ैसलों वाला ये इलेक्शन कमीशन है, सबसे जानबदाराना फ़ैसलों वाला ये इलेक्शन कमीशन है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट के इस इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़िया है, आइन के खिलाफ वर्जी की है, जमहूरीत नूं पटड़ी तो उतारिया है, आइन नवे सिरे तो लिखण की कोशिश की है। और AO इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है AO इलेक्शन कमीशन है जिहड़ा अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। और इस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क नूं बुहरानां विच धकेल दिता। अब PTI की मखसूस नशिस्तें किस तरह दूसरी जमातों में बांटी गई, मैं सिर्फ KP असम्बली की आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको इससे समझ लग जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI मतलब मौलाना साहब की जमात की 7 जनरल नशिस्तें हैं, यानी 7 नशिस्तें वो जीती है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में। और पता है 7 नशिस्तें जीतने वाली JUI को मखसूस नशिस्तें कितनी मिली हैं? 10। अगर जो फार्मूला मखसूस नशिस्तों का है, अगर वो फार्मूला देखा जाए तो एक मुश्किल मिल पाती है JUI की 7 नशिस्तों पर एक मखसूस नशिस्त, लेकिन उसे मिल गई 10, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें भी उनमें बांट दी गई। पीपल्स पार्टी की 4 जनरल नशिस्तें और इनको दे दी गई 6 मखसूस नशिस्तें। मुस्लिम लीग की 6 जनरल नशिस्तें और इनको दे दी गई 8 मखसूस नशिस्तें। इस तरह बंदर बांट की गई। ये हुआ कैसे आपको पता है? मुख्तसर करके बता देता हूँ कि बल्ला छीना जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी के 3 रुकनी बेंच ने, तहरीक इंसाफ गई आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन में, बल्ला छीन लिया गया था तहरीक इंसाफ का, पार्टी 4 हिस्सों में तोड़ दी गई थी, इनको कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी, C टीम थी, इमरान खान जेल में था। इसके बावजूद इनकी तवक्कुआत के बरक्स अवाम निकले और उन्होंने सारों को तहस नहस कर दिया, तहरीक इंसाफ को जितवा दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि तहरीक इंसाफ तो जीत गई, मगर फिर फॉर्म 45 को साइड पे रख दिया गया। इलेक्शन वाली रात मुबैना तौर पर नताइज बदले, फॉर्म 45 पर नताइज हुए और तहरीक इंसाफ जिसकी 150 नशिस्तें तो पक्की थीं, सारे इस पर मुत्तफिक हैं कि उसकी 150 नशिस्तें थी इस इलेक्शन में, उसको महदूद कर दिया गया 80-82 नशिस्तों पर, और बाकी सारी फॉर्म 45 पे हारे हुओं को जितवा दिया गया। अब जब ये जीत कर 80-82 आए तहरीक इंसाफ वाले कौमी असम्बली में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चूँकि इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था तहरीक इंसाफ वालों ने, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जमात मान लिया कौमी असम्बली में। अचानक मखसूस नशिस्तों का वक्त आ गया कि जिसने जितनी मखसूस नशिस्तें जीतनी हैं उसको, जनरल नशिस्तें जीती उसको उतनी मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो आज़ाद हैं सारे,
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कोई जमात ही नहीं है, और जो इनकी मखसूस नशिस्तें थीं वो उठाकर दूसरी जमातों में बांट दी। तहरीक इंसाफ चली गई पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला किया, तहरीक इंसाफ चली गई सुप्रीम कोर्ट। इसी दौरान फॉर्म 47 पर जीते हुए लोगों ने अधूरे ऐवानों से सदर मुंतखब करा लिया, वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया, चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लिया, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मुंतखब करा लिए और चारों सूबों के वज़रा आला मुंतखब करा लिए। अब जब ये सारी मखसूस नशिस्तें हो गई, सारा इंतखाबात हो गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने एक और यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हम जमात मानते हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का वक्त गुजर चुका था, सारे ओहदेदार मुंतखब हो चुके थे। पहले का नहीं मानते, फिर का मानते हैं, फिर का नहीं मानते, फिर का मानते हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा, 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और 3 रुकनी बेंच ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। मतलब तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थीं उनको कहा कि ये इनको नहीं मिल सकती। अब 3 रुकनी बेंच ने ये मामला भिजवा दिया है चीफ जस्टिस की तरफ और कहा है कि इस पर लार्जर बेंच बनाएं। अब लार्जर बेंच इस मामले पर बैठेगा और फिर वो फैसला करेगा कि तहरीक इंसाफ को मुस्तकिल तौर पर उसकी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं। अब हुआ ये है कि कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की थीं, उनमें से 20 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल चुकी हैं और नून लीग को 15, पीपी को 5 और JUI को 3, यानी 23 नशिस्तें जो हैं वो 23 की 23, माज़रत चाहता हूँ 23 में 20 नहीं, 23 की 23 बांट दी गई। ये तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, जो 82 वो जीते उन्होंने सीटें फॉर्म 47 के झुरलू के बावजूद, धांधली के बावजूद 82 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की इस वक्त, जिसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं। तो उसकी जो 23 नशिस्तें थीं वो बांट दी हुकूमत के पार्टियों में, हुकूमती पार्टियों में। 15 दे दी गई नून लीग को, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3, और जब ये इनको 3 ये सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिली तो इनको 2/3 अक्सरियत मिल गई कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान का होना ज़रूरी है, और 2/3 अक्सरियत इसलिए अहम है कि मुबैना तौर पर हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है और सुना जा रहा है कि जजेस की उम्र 65 से 68-60 करने जा रही है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और चीफ जस्टिस का टीन्योर फिक्स करने जा रही है। और मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है, सुना जा रहा है कि ये सब कुछ फ़ायज़ ईसा काजी साहब के लिए हो रहा है। तो लिहाजा अब 2/3 अक्सरियत अगर इनके पास नहीं होती कौमी असम्बली में, और तहरीक इंसाफ के बिना ये एक आइनी तरमीम फिर मंजूर नहीं करवा लेते, तो लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें इसलिए अहम हो गई हैं कि अगर ये वापस तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो फिर आइनी तरमीम नहीं हो पाएगी, फिर तहरीक इंसाफ की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये वापस इनको लार्जर बेंच बनता है अब सुप्रीम कोर्ट का, और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कहता है कि नहीं इनको मिलनी चाहिए, तो फिर खैर से इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अगर ये वापस तहरीक इंसाफ को मिल गई तो ये 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे और आइनी तरमीम नहीं कर पाएंगे। और मज़े की बात देखिए कि ये कैसा आइन की ये तशरीह है, कैसी जमहूरियत है, कैसी पार्लियामेंट है, कैसी सिविलियन बालादस्ती है, कैसी वोट की इज़्ज़त है, कैसी ये इलेक्शन है कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको नहीं दी, ये भी एक जुल्म है, लेकिन उनकी नशिस्तें दूसरों में बांट दी गई, ये तो कहीं लिखा ही नहीं, कहीं हुआ ही नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं होता। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के नादर फैसलों ने, शाकार फैसलों ने ये मुमकिन कर दिखाया, और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दूसरों में बांट दी गई। आज उस बांट जो बंदर बांट है उसके हुक्मनामे को मुअत्तल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस पर एक लार्जर बेंच बनेगा और फिर वो समाअत करेगा और फिर वो जो फैसला देगा वो मुस्तकिल होगा। अब आ जाइए जी, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने आज मुलाकात की है उमर अयूब से, और उमर अयूब के साथ असद कैसर थे, असद कैसर के साथ रऊफ़ हसन थे, रऊफ़ हसन के साथ शिबली फराज थे। आज
और मुलाकात हुई। उस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने जो कुछ रिजीम चेंज से लेकर आज तक जो कुछ बीता वो बताया, और बताया कि अमेरिका ने इंसानी हकूक़ की पामाली पर, चादर चार दीवारी की पामाली पर, इलेक्शन धांधली पर, इलेक्शन से पहले सियासी स्पेस न मिलने पर, जेलें, हवालातें, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, छापों पर, और इमरान खान की सज़ाओं पर, और बाकी तहरीक इंसाफ तोड़ने पर, बल्ला छीनने पर अमेरिका की खामोशी से मायूसी हुई है, ये कहा है तहरीक इंसाफ ने। और उन्होंने सारी जो पूरी राम कहानी थी वो उनको सुनाई, और सुना जा रहा है कि डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि वो इस सिलसिले में अमेरिका अपनी हुकूमत से बात करके दोबारा मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि डोनाल्ड ब्लूम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से मिल रहे हैं। वो शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं, आसिफ अली जरदारी से मिल चुके हैं, मरीम नवाज़ से मिल चुके हैं, तहरीक इंसाफ एक रहती थी, आज उनसे भी मुलाकात हुई है। और ये भी ज़हनों में रहे कि जब डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस में पेश हुए थे तो उस वक्त भी वहाँ के एक सेनेटर ने कहा था कि अमरीकी सफ़ीर इमरान खान से भी मिलें। तो आज तहरीक इंसाफ से मिले हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि वो जेल में जाके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात हुई है। परवेज़ इलाही साहब की बात कर लेते हैं। परवेज़ इलाही को मिला है बड़ा रिलीफ। परवेज़ इलाही 78 साल परवेज़ इलाही जो बहुत बीमार हैं, जो जेल के वाशरूम में गिरने से उनकी 4 पसलियाँ टूट गई थीं, जिनको एक हार्ट अटैक भी आ चुका है, जिनके गुर्दों में भी इन्फेक्शन है, जिनकी रीढ़ की हड्डी भी में मसला है, और जो व्हील चेयर पर हैं, वो हस्पताल और जेल में उनका आना जाना लग रहा था। उनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अहलिया कैसरा इलाई गई थी कि परवेज़ इलाही की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और वो जेल और हस्पताल में उनकी हालत मज़ीद बिगड़ रही है और कोई उनके पास नहीं होता, लिहाजा उनको कुछ अरसे के लिए हाउस अरेस्ट किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है। 15 दिन पहले मरहले में उनको घर में रखा जाएगा और घर उनका सब जेल करार दिया जाएगा, और अगर परवेज़ इलाही की हालत बेहतर हुई तो वापस जेल वरना हस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। अभी तक ये फ़ैसला हुआ है। और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने फ़ैसलों, अपनी फ़ैसला साजी, अपनी पार्टी गिरोह बंदियों की वजह से मशहूर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी को उन्होंने फुटबॉल बना दिया है। कभी कहते हैं हामिद रज़ा बनेगा, कभी कहते हैं हामिद ख़ान बनेगा, फिर पता चलता है हामिद ख़ान तो सेनेटर है, वो तो बन नहीं सकते, फिर कहते हैं नहीं उमर अयूब बन जाएंगे, नहीं फिर कहते हैं नहीं शेर अफजल मरवत है, और फिर अब बकौल तहरीक इंसाफ उन्होंने इमरान खान से बात की कि शेर अफजल मरवत पर हुकूमत मुत्तफ़िक नहीं हो रही, हुकूमत मान नहीं रही। तो इमरान खान ने कहा है कि ये आप शिबली फराज को कहा कि आप इसका फ़ैसला करें। शिबली फराज ये लेकर आए मामला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी, जिसको कोर कमेटी भी कहा जाता है, उसमें, और सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया कि शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। शेख वकास अकरम झंग से MNA हैं तहरीक इंसाफ के। तो इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, कोई राजवाड़ा नहीं। 3 लोगों ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। मैं कल इमरान खान से मिलूंगा और इस पर फिर बात करूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत की खबरें ऐसी आ रही हैं कि जूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिले करती जा रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी का मामला, तो हुकूमत जो है अब वो इस पर आ रही है कि नूर आलम जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के MNA हैं, उनको जो पहले भी इसमें जब शहबाज हुकूमत PDM हुकूमत, पहले PDM 1 हुकूमत में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उनको चेयरमैन बनाया जाए। अब ये सीट तहरीक इंसाफ को मिल पाती है या नहीं? शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिलते हैं तो क्या इमरान खान उनको बताते हैं कि शेख वकास अकरम ही होंगे, या फिर फ़ैसला तब्दील होता है? और अगर तहरीक इंसाफ कोई फ़ैसला करके नाम भिजवाती है तो क्या अब हुकूमत जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी में शामिल होने जा रही है, मतलब पीपल्स पार्टी अब हुकूमत साजी में भी आ रही है, और सुना जा रहा है कि प्रिंस चार्मिंग बिलावल भुट्टो फिर से वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं, सुना जा रहा है।
कि बिलावल भुट्टो फिर से वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में बाकायदा शामिल होने जा रही है। मुस्लिम लीग जल्दी चाहती है, पीपल्स पार्टी ज़रा डिले से बजट के बाद आना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला कर लिया कि हुकूमत में शामिल होगी, ये नहीं फ़ैसला किया कि कब होगी। तो अब जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM इकट्ठे हैं, तो क्या अब तहरीक इंसाफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस पर बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मामले को बहुत लंबा खींचा और एक बड़ी अहम सीट लग रहा है कि अपने हाथ से गंवा दी है। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम है। तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी, वो हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आर्जी तौर पर ही किया है। लेकिन अब लार्जर बेंच बनेगा और वो ये केस सुनेगा। और अगर ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत कोई आइनी तरमीम नहीं कर पाएगी, किसी अपने जज को एक्सटेंशन नहीं दे पाएगी, या जजों की उम्र या उम्र बढ़ाकर या टेन्योर फिक्स करके चीफ जस्टिस का नवाज नहीं पाएगी, और कोई आइनी तौर पर कौमी असम्बली से अपने मनपसंद की कानून साजी नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।